हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूं मैं। आपको एनडीए का बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है, जिसमें हम आज से आपकी क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको ये क्लासें क्रम बाई क्रम मिलती जाएंगी, जिसमें हम आज ये टॉपिक ले रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ क्रम से क्लासेस चलेंगी, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है ये। आप जल्द से ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद हम लोग चीजें स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट कर रहे हैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझिएगा। आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बिल्कुल बेसिकली समझते हैं। क्या, ध्यान से समझिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। ध्यान से समझिएगा। यहां हमने लिखा बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बनता कैसे है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है? रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और प्लस इमेजिनरी नंबर को हम क्या करें? प्लस माइनस कर दें तो वो हमारा बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको हम ये समझा रहे होंगे रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है। तो ध्यान से समझिएगा कि रियल नंबर्स को सबसे पहले समझते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? यानी कि रियल नंबर्स को आप लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वो होती हैं परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं को ऐड कर लें तो वो हमारी वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। परमेय संख्या को बात करें इंग्लिश में तो रेशनल नंबर बोलेंगे। अपरमेय संख्या को बात करें तो इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। क्या है? वे संख्याएं जो रेशनल नंबर, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं बेटा। रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स को हम बेटा ऐड कर लें, ठीक है। रेशनल और प्लस इरेशनल नंबर को हम ऐड कर लें तो वो हमारी क्या बन जाएंगी? वास्तविक संख्या। बेस संख्याएं जो रेशनल प्लस इरेशनल से मिलकर बनती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती है, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया रेशनल और इरेशनल नंबर्स को हम क्या करें? मिला दें तो वो हमारी क्या बन जाएंगी? वास्तविक संख्याएं बनती हैं। अब हम समझते हैं क्या इमेजिनरी नंबर क्या है। तो इमेजिनरी नंबर्स को समझेंगे। इमेजिनरी नंबर्स क्या है? इमेजिनरी नंबर्स को बात करें तो क्या बोलते हैं बेटा? इमेजिनरी नंबर्स को हिंदी बात करें तो वो बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। अब देखो इमेजिनरी नंबर्स की डेफिनेशन, किसी संख्या का स्क्वायर करने पर निगेटिव संख्या आ जाए। स्क्वायर करने पर निगेटिव संख्या आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर क्या आ जाए बेटा? माइनस में वो संख्या आ जाए तो वो हम क्या बोलते हैं? उसे इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल की बात करें बेटा तो एग्जांपल ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने लिया है रूट माइनस का 1, दूसरा लिया है रूट माइनस का 2। तो अब ध्यान से समझिएगा, ये यानी कि रूट माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 क्या हो जाएगा? रूट माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। रूट माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, इसे रूट माइनस 3 लिखा, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। तो ये क्या हुए? इमेजिनरी नंबर हुए। अब आपको ये भी पता होगा
नहीं पता है तो देखो आयोटा बराबर होता है रूट माइनस का 1, ठीक है, रूट माइनस का 1। तो आप बेटा इसे क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकता हूं। इसे बेटा क्या लिख सकते हैं, रूट 2 आयोटा लिख सकते हैं आप। इसे आप क्या लिख सकते हैं, रूट 3 आयोटा लिख सकते हैं। तो पॉइंट क्लियर हुआ, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, किसी संख्या का स्क्वायर करने पर निगेटिव संख्या आ जाए वो इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। अब इसके आगे चलता हूं बेटा, ध्यान से समझिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे हम चलता हूं, z बराबर x प्लस की आयोटा बाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब इसमें ध्यान से, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, रियल नंबर्स किसे कहते हैं, ये समझ लिया था आपने। ऊपर तो क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, तो तुमने बताया था रियल और प्लस इमेजिनरी। रियल में प्लस माइनस करें क्या, इमेजिनरी नंबर्स को, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ऐसे देखो यहाँ z बराबर x, इसे बोलते हैं बेटा रियल पार्ट और इसे बोलते हैं बेटा इमेजिनरी पार्ट। तो इसे बेटा बोलेंगे, इंग्लिश में बात करें क्या बोलेंगे, रियल पार्ट, रियल पार्ट। और इसे बेटा बोलेंगे, इसे y को बेटा बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट। इसे बात करें क्या बोलेंगे हिंदी में, वास्तविक भाग, वास्तविक भाग बोलेंगे। और इसे बेटा बात करें तो बोलते हैं क्या, काल्पनिक भाग। क्या बोलेंगे, काल्पनिक भाग बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात बेटा नोट कर लीजिए, आगे चलता हूं, नोट कर लीजिए। अब बेटा हम इसके आगे चलता हूं। अभी मैंने तुम्हें बताया था क्या, z बराबर लिखा है x प्लस की आयोटा बाई। तो हम लिखने का जो तरीका होगा, हम ये कहें x क्या है, आप बोल देंगे रियल पार्ट ऑफ z, क्या है इसमें x। अब इसमें हम बेटा पूछे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है इसमें, तो अब आप बोल देंगे क्या, बाई बोल देंगे, ठीक है। हम कहें रियल पार्ट ऑफ z क्या है, तुम बोल दोगे x। हम पूछे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, तुम बोल दोगे बाई। हम इस पे एग्जांपल कराने का प्रयास कर रहे हैं, अब आपको दे रहे हैं। हम एक एग्जांपल दिया मैंने फर्स्ट, इसमें तुम्हें दिया है z बराबर 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। दूसरा मैंने दिया तुम्हारे लिए z बराबर 5 माइनस का 6 आयोटा। तीसरा एग्जांपल बेटा मैंने लिया, इसमें z बराबर माइनस का 2 और प्लस का 3 आयोटा। अब इसमें मुझे एक बात बताओ, इसमें रियल पार्ट ऑफ z क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे रियल पार्ट ऑफ z, इसमें बेटा क्या है, 3 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, तो अब आप बता देंगे इसमें बेटा क्या है, ये 4 है, ठीक है। अब इसमें पूछे बेटा रियल पार्ट ऑफ z क्या है, तो आप बता देंगे 5 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पूछे तो आप बता देंगे बेटा -6 है। इसमें बताओ रियल पार्ट ऑफ z क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे -2 है। हम पूछे बेटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, तो आप बता देंगे 3 है। तो मेरा ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये क्या होता है, x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z क्या है बेटा, x लिखा है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, बाई है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम आगे चलता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये जो z बराबर x प्लस आई वाई लिखा है, आयोटा वाई लिखा है, इसमें अब आपको क्या है, पॉइंट पे लिखता हूं। पहले पॉइंट पे मैंने लिखा है x बराबर आपको 0 दिया गया हो। बताओ x बराबर जब आपको 0 दिया गया होगा तो z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा आयोटा बाई। अब ये क्या है, तो हम x बराबर जब 0 दिया गया हो तो हम उसे क्या बोलेंगे बेटा, ये क्या है, प्योरली। क्या बोलेंगे बेटा उसे हम, ये क्या है जो प्योरली, क्या बोलेंगे, प्योरली। ये क्या बना, प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या बना, प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। बी पॉइंट में बेटा हम लेता हूं, आपको y बराबर 0 दिया गया हो तो बताओ z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा बेटा x हो जाएगा। तो अब ये क्या बनेगा, ये प्योरली बेटा क्या बनेगा, प्योरली रियल नंबर। क्या बनेगा, प्योरली रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स। अब आपको तीसरे पॉइंट पे बेटा चलता हूं, x नॉट इक्वल 0 दिया गया है और y नॉट इक्वल 0 दिया गया है। जब 0 के बराबर नहीं दिया गया हो तो वो z बराबर क्या बन जाएगा, x प्लस के आयोटा y। उसे आप बोलते हैं बेटा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बेटा आपने ये नोट कर लिया होगा, तो अब मैं आगे चलता हूँ, आगे चलता हूँ, देखना सीगा। z बराबर दिया गया है आपको 5k माइनस का 10 और यहाँ दिया गया है प्लस के 2k प्लस का 4 आयोटा। अब इसमें हम आपसे 2 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बेटा, 2 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चंस मैंने इसमें तुम्हें पूछा है
कि क्या है, जब z एक प्योरली, क्या पूछा बेटा, प्योरली रियल नंबर है, तब आपको k का मान निकालना है बेटा। पहला क्वेश्चन तुम्हें ये पूछा मैंने। दूसरा क्वेश्चन बेटा मैंने तुम्हें यही पूछा है, जब z एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, तब बेटा k का मान क्या होगा, तब k का मान क्या होगा। अब आप करिएगा। तो देखो, जब z एक प्योरली रियल नंबर है, z एक जब प्योरली रियल नंबर होगा तो इसका मतलब बेटा जो इमेजिनरी पार्ट है ना वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तभी तो रियल नंबर बनेगा। तो अब बताओ इसका मान बेटा क्या होगा, 0। तो हम क्या कर लेंगे, 2k प्लस के 4 बराबर 0 कर देंगे। तो बताओ 2k बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे बेटा माइनस का 4 हो जाएगा। k बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 4 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो गया। k बराबर तुम्हारा बन गया माइनस का 4। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें लिखा है जब z एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है तब k का मान, बेटा जब प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा तो इसका मतलब रियल पार्ट इसमें होगा ही नहीं, वो 0 होगा। तो अब आप तुरंत करेंगे 5k माइनस का 10 बराबर 0। 5k बराबर बेटा 10 करेंगे, k बराबर आप करेंगे 10 अपॉन 5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। k बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलता हूं, नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से इसमें समझिएगा, आपने इसमें पढ़ा होगा, देखो रूट a का रूट b में मल्टीप्लाई करें तो बेटा क्या बनता है, रूट ab बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या करें, रूट a का रूट b में मल्टीप्लाई करें तो वो बेटा क्या बनेगा, आप तुरंत बता देंगे, रूट माइनस का ab बनेगा। क्या बनेगा, रूट माइनस का ab बनेगा। ठीक है, अब आप बताइए ध्यान से, यहाँ मैंने क्या लिखा है, रूट a का रूट माइनस b में मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या बनेगा बेटा, रूट माइनस ए बी बनेगा। अब यहाँ बताओ, अब आपका क्या करें, रूट माइनस ए का रूट माइनस बी में मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आप क्या बता देंगे, ए बी। क्यों बता देंगे, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, जबकि ये क्या है तुम्हारा बेटा, गलत है। तो अब ध्यान से समझिएगा सही क्या है। तो देखो यहाँ पर रूट ए लिखा है, इसे देखो यहाँ रूट ए लिख लेता हूँ और इस यहाँ भी 1 मान सकता हूँ नहीं मान सकता हूँ। तो अभी बताया था मैंने, क्या बताया था, आयोटा बराबर रूट माइनस का 1 होता है। ये नोट कर लो। ठीक है, नोट्स में छपा दो इसे। अब देखिएगा रूट ए, ये -1, इसे क्या लिख लेंगे बेटा, आयोटा लिख लिया। यहाँ बताओ रूट बी और इसे क्या लिख लिया बेटा, आयोटा लिख लिया। तो अब आप बता देंगे यहाँ क्या, रूट ए बी और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा बेटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आप इसका आंसर क्या देंगे, रूट ए बी। ठीक है, माइनस का रूट ए बी, ये आंसर हो जाएगा बेटा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इस पे हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल समझिएगा। इस पे मैंने एग्जाम्पल लिया, इस पे मैंने जो एग्जाम्पल लिया इसमें देखो, यहाँ रूट 2 लिखा है, रूट -2 लिखा है, इनटू लिखा है रूट माइनस का 3। तो अब बताइए इसका आंसर। तो अब आप तुरंत बता देंगे इसका आंसर। कुछ बच्चे तो इसका आंसर पता क्या दे देंगे, कुछ बच्चे इसका आंसर दे देंगे रूट 6 दे देंगे। ठीक है, जबकि ये आंसर क्या है बेटा, गलत है। आपको जो आंसर देना है क्या, रूट 2 और आयोटा इंटू रूट 3 आयोटा। अब बताओ क्या बनेगा, रूट 6 आयोटा स्क्वायर बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 6। ये आंसर तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब हम बेटा आगे चलता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया होगा तो हम इससे आगे चलता हूँ। अब हम समझते हैं पावर ऑफ आयोटा के बारे में। बेटा क्या समझते हैं, पावर ऑफ आयोटा। तो ध्यान से समझिएगा। देखो अभी बताया है मैंने, आयोटा का मान कितना होता है, रूट माइनस का 1 होता है। बेटा आयोटा स्क्वायर का मान निकालें तो अब आप तुरंत बता देंगे -1 होता है। ठीक है, अब तुमसे पूछे आयोटा की पावर 3, उसका मान बेटा आयोटा होता है। अब हम कहें आयोटा की पावर 4, उसका मान बेटा 1 होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ आयोटा का मान ये हो गया, आयोटा स्क्वायर का -1 हो गया, आयोटा की पावर 3 का मान माइनस आयोटा हो गया, वो आयोटा की पावर 4 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ आयोटा की पावर 4 लिखा है। देखो यहाँ 4 है, इसका मतलब यहाँ 4 से ही जो संख्या है ना, 4 के मल्टीपल में ये आपका क्वेश्चन बन गया, ये आपका एक कंसेप्ट बन गया। क्वेश्चन बोल सकते हैं, कंसेप्ट बोल सकते हैं कि 4 के मल्टीपल में जो भी नंबर हो ना, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब आप तुरंत यहाँ से बना लेंगे, प्रॉपर्टी के रूप में लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बेटा, आयोटा की पावर 4n, n का मतलब 4 का मल्टीपल कितना हो, उसका मान क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल वो संख्या है तो
बेटा उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आप नोट्स में छपा लें, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, आयोटा की पावर लिखा है मैंने 4m और प्लस की r, ये प्रॉपर्टी है, तो इसका मान बेटा हो जाएगा आयोटा की पावर r हो जाएगा। ये भी आप प्रॉपर्टी बना के नोट कर लें। अब देखो अगला है तुम्हारा आयोटा की पावर n और प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 और प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3, उसका मान बेटा क्या होता है, 0 होता है। ये प्रॉपर्टी बना के लिख लें। इससे आपको क्या रिजल्ट निकला, इससे आपको ये रिजल्ट निकला बेटा, क्या निकला ध्यान से समझिएगा, कि यानी कि लगातार संख्याएं आपको दी गई है। आयोटा की पावर n लिखा है तो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस, यानी कि 4 लगातार संख्याओं का जो सम होगा उसका आंसर क्या होगा बेटा, 0 होगा। ऊपर क्या है देखो, यानी कि 4 के मल्टीपल में जो भी नंबर है उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर जो बचा है उसका आंसर आप क्या दे देंगे, आयोटा की पावर यहाँ दे देंगे रिमाइंडर। क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। r था यहाँ पर, वो आंसर दे देंगे। इस पर अभी हम क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से अब आप लिख सकते हैं, यहाँ पॉइंट बना के लिख सकते हैं 4 लगातार, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 4 क्रमागत, ऐसे आप नोट्स बना के लिख लीजिएगा, उसमें पॉइंट बना के क्या लिख लीजिएगा, 4 लगातार संख्याओं का जो सम होगा वो 0 होगा आई के रूम में, ठीक है। 4 लगातार ऐसे लिख सकता है, ऐसे लिख सकते हो बेटा, 4 लगातार, ठीक है, लगातार यानी क्रमागत, ठीक है। 4 लगातार संख्याओं का योग 0 होगा, आयोटा के रूप में लिखी हूं, ठीक है। इस पे एक एग्जांपल कराते हैं हम। एग्जांपल दिया मैंने तुम्हें, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर कितना है 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, इसका आंसर आप क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप निकाल के देख लीजिएगा। आयोटा की पावर 4 का मान क्या होता है, आयोटा की पावर 4 का मान 1 होता है, प्लस की आयोटा की पावर 5, तो देखो 4 का आप डिवाइड करेंगे इस प्रॉपर्टी से, समझिए 4 का मल्टीपल कितना बन जाएगा 4, 1 बचेगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो बचेगा उसको क्या करेंगे, पावर में कर देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो आयोटा की पावर 1, तो इसका मतलब आयोटा हो जाएगा। और प्लस के यहाँ 4 का डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, तो आयोटा स्क्वायर का मान अभी पढ़ के आए, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, क्या बचा आयोटा स्क्वायर, और प्लस 4 का डिवाइड किया क्या बचा, आयोटा की पावर 3। तो अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे 1 और प्लस की आयोटा लिखा बेटा, तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 और प्लस यहाँ क्या आयोटा क्यू का मान बेटा अभी पढ़ के आए थे, माइनस आयोटा होता था, क्या होता था माइनस आयोटा। इससे बेटा ये काट देंगे, इससे ये काट देंगे, आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा 0। अब आप दिमाग में बैठा लीजिए, 4 लगातार संख्याओं का जो योग होगा ना वो 0 होगा, आयोटा की पावर में दिया गया है तो उनका योग क्या होगा 0 होगा, ठीक है। नोट कर लो, आगे चलता हूं बेटा, समझिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम आपके लिए, दे रहे हैं क्वेश्चंस करने के लिए, दे रहे आप करना, ठीक है। हमने पहला क्वेश्चंस दिया है आपको, पहला क्वेश्चंस दिया आयोटा की पावर 52, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चंस दिया आयोटा की पावर 41, तीसरा क्वेश्चंस मैंने दिया है आयोटा की पावर 5, ठीक है, चौथा क्वेश्चंस दिया मैंने आयोटा की पावर, जैसे मैंने 5 अभी 5 नहीं, आप 52 कर लिया, 9 कर लो, ठीक है, 529 कर लो, ठीक है बेटा। यहाँ आयोटा की पावर 7 2 8 कर लो, यहाँ कर लो आयोटा की पावर 2 0 5 3 कर लो बेटा, ठीक है। ये आप आंसर दीजिएगा, यहाँ कर लो बेटा, क्या कर लो 6 लिखो आप, 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा पावर जैसे हम बताता हूँ 39 कर लो, ठीक है। इसका आंसर दीजिएगा। और आपको पूछ रहा हूँ बेटा, क्या पूछ रहा हूँ, जैसे 7वां क्वेश्चन मैंने दिया आपको आयोटा की पावर 69, इसका आंसर दीजिएगा। तो ध्यान से समझो, इसके करो। आयोटा की पावर 52 आप 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का आप डिवाइड करेंगे तो अब बताओ यहाँ क्या बनेगा, 4 का आप इसमें डिवाइड करेंगे, 4 वन 4 4 3 12, पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि 4 के मल्टीपल में ये संख्या है, ठीक है, 4 का मल्टीपल ये लिखा हुआ है, 4 का वजह, तो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, आयोटा की पावर 4n का मान क्या होता था बेटा 1 हो जाता था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ 4 का डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा 1, तो इसका मतलब आयोटा की पावर 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा आयोटा हो जाएगा। यहाँ देखो आयोटा, जैसे आप 4 का डिवाइड करेंगे तो अब आपने 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा कि किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाए तो वो 4 से संख्या पूरी डिविजिबल हो जाती है, ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने, पहले बचपन में पढ़ा होगा। 4 का आप डिवाइड करेंगे, 4 7 28, 1 बचेगा, तो इसका मतलब इसका आयोटा की पावर 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो 4 का डिवाइड करेंगे तो देखो 4 का डिवाइड 2 नंबर्स में लगाएंगे तो 4 7 28 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा
1 हो जाएगा। यहाँ लगाएंगे 4 का, इसमें लगाएंगे डिवाइड, तो बताओ यहाँ 4 का जैसे ही डिवाइड कर लगाएंगे 4 1 जा 4, 4 3 12, 1 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोटा, यही आंसर। ठीक है, अब इसमें देखो इसको कैसे करेंगे बेटा, इसमें ऐसे करेंगे बेटा, यहाँ लिखा 1 अपॉन आयोटा की पावर 39, तो यहाँ क्या करेंगे, नीचे हम क्या करेंगे बेटा, 39 में 4 का डिवाइड लगाओ, तो अब आप बताओ 39 में 4 का 4 9 जा कितना, 36 होता है, तो 36 हुआ। अब कितना बचा भाई 3, तो अब इसमें किसकी कमी है बेटा, यहाँ आयोटा का मल्टीप्लाई कर दें बेटा, यहाँ आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल बना लेता हूँ, तो यहाँ आयोटा का मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ आयोटा लिखा और आयोटा की पावर नीचे क्या हो गया, 39 और 1 मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, घाते हैं जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो क्या हो गया 40। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 40 का मान 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ चलते हैं, आयोटा की पावर 69 लिखा है, तो इसका देखो 4 का आप जैसे डिवाइड करेंगे, तो अब देखो ध्यान से 4 का आपने जैसे डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 1 जा 4, 2 बचा 4 7 जा 28 हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 1, यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं, कैसे क्वेश्चंस करने का प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, क्या लिखा है, सिग्मा, यहाँ लिखा n बराबर 1 से 200 तक, ठीक है, और यहाँ लिखा आयोटा की पावर n, इसका आंसर आपको देना है। इसका मतलब समझिएगा, यहाँ हमने दिया है आपको 1 से लेकर 200 तक लिखना है आपको, और यानी कि सम करके तो उसका आंसर दीजिएगा। तो आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ मैंने लिखा है आयोटा की पावर n की जगह 1 लगाएंगे, 1 हो जाएगा, फिर क्या लगाना है 2 लगाना है, फिर क्या लगाना है बेटा 3 लगाना है, उसके बाद डॉट डॉट कहाँ तक जाना है, आयोटा की पावर 200 तक जाना है। तो अब बताओ, अब ऐसे क्वेश्चंस में आप कैसे करेंगे और क्या क्या तरीका रहेगा इस क्वेश्चंस को करने का। ये देखो यहाँ लिखा है 200, तो इसका मतलब इसमें 200 टर्न दिए गए हैं, तो 200 टर्न दिए गए हैं, तो इसका मतलब बेटा अभी बताया था, लगातार 4 संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें लगाएंगे 4 का डिवाइड, तो इसमें कितने पेयर बन जाएंगे 4 4 के, अब आप कह देंगे 50 पेयर बन जाएंगे पूरे, तो 50 पेयर इसके पूरे बन जाएंगे, तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा क्या, 0। ठीक है, तो यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हम आगे चल, मैंने दिया है तुम्हें क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चंस दिया है अभी करने के लिए, सिग्मा n, यहाँ लिखा है तुम्हारा n बराबर 1 से लेकर आपको 3 to 5 तक जाना है, तो आयोटा की पावर n। ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक और क्वेश्चंस दिया है, दूसरा क्वेश्चंस दिया है, यानी कि सिग्मा n बराबर 0 से लेकर आपको चलना है कहाँ तक बेटा, 49 तक चलना है, आयोटा की पावर n, इसका आंसर दीजिएगा। तो देखो ध्यान से बेटा, इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें रखेंगे आप आयोटा की पावर 1 और प्लस आयोटा की पावर 2 और प्लस आयोटा की पावर 3, और फिर क्या करेंगे बेटा, डॉट डॉट करके आयोटा की पावर क्या कर देंगे, 3 to 5 कर देंगे बेटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आप 3 to 5 में आप 4 का डिवाइड लगाएंगे, तो बताओ 4 का जैसे डिवाइड लगाएंगे तो क्या बचेगा, तो अब आप तुरंत कह देंगे 2 नंबर्स में लगाएंगे 1 बचेगा, क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा। इसका मतलब बेटा यानी कि 1 बचा, केवल एक संख्या बचेगी आपकी, लास्ट वाली संख्या बचेगी, और सारी संख्याओं का जो योग होगा वो 0 हो जाएगा, तो लास्ट वाला जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, आयोटा की पावर 3 to 5 बचेगा। तो अब बताओ आयोटा की पावर 3 to 5 बचेगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 4 का डिवाइड किया तो यही बन जाएगा आपका ये। ठीक है, आयोटा, तो यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चंस और किया मैंने, ये करो, देखो ध्यान से, यहाँ क्या करेंगे, आयोटा की पावर 0 और प्लस आयोटा की पावर क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर हो जाएगा 1 और आयोटा की पावर कितना हो जाएगा 2, और आगे चलेंगे बेटा आयोटा की पावर 49 हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए, इसमें कितनी संख्याएं हैं, तो अब आप कह देंगे कितने टर्न हैं, तो 49 तो ये हो गए और एक ये है, तो टर्न कितने हो गए बेटा, आपके 50 टर्न हो गए। कितने टर्न हो गए बेटा, 50 टर्न हो गए। नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कैसे कर लीजिएगा तो ध्यान से समझिएगा, ऐसे भी हो सकता क्वेश्चन। यहाँ आप क्या करें, आयोटा की पावर 0 का मान 1 रख दें और प्लस यानी कि 49, तो 4 का डिवाइड जैसे ही आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका मतलब क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 का मतलब लास्ट वाला टर्न बचेगा, तो लास्ट वाला टर्न बचेगा तो यही आ जाएगा आपका आयोटा की पावर 1, तो ये आ जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, आयोटा, यही इसका तुम्हारा क्या हो गया बेटा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे क्वेश्चंस करने से पहले कुछ 2 कंसेप्ट समझिएगा ध्यान से। क्या कंसेप्ट हैं, तो हम कुछ प्रॉपर्टी के रूप में उसे भी नोट कर लीजिएगा। तो देखो ध्यान से, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ठीक है, इसका मान क्या होता है, तो इसका मान आप नोट कर लीजिए, आयोटा होता है। और यहाँ आप कंसेप्ट बना के लिख लीजिएगा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस के आयोटा का मान माइनस के आयोटा होता है। ठीक है, ये हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो हम उसमें यूज करेंगे बेटा। ठीक है, इसके लिए हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, फटाफट क्वेश्चन समझिएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुके हैं,
देखिएगा क्या लिखा है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स n फॉर विच 1 प्लस की आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n बराबर 1। तो इसके ऑप्शन है आपके सामने 4, 8, 12, 16। ये जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आपके एनडीए में बात करें, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चंस आया भी है आपका, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है एनडीए ने, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो इस पहला क्वेश्चन क्या है, अभी जो मैंने लिखाया है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का मान कितना होता है, तो आप तुरंत बोल देंगे उसका मान क्या होता है बेटा, 1 क्या बताया था मैंने, आयोटा बताया था, ठीक है। तो आप ध्यान से समझो, यहाँ जो है ना इसमें ये पूछ रहा है n आपको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर्स, तो अब बताओ इसका मान क्या होता है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का मान क्या होता है, तो आप तुरंत बता देंगे क्या होता है बेटा, आयोटा होता है। तो आयोटा की पावर क्या है, n है, और बराबर आपको 1 लाना है। तो अब बताओ आयोटा की पावर n, अब देखो ध्यान से, ये 1 कहाँ से आएगा, बिल्कुल पावर आपकी स्मॉल होना चाहिए, इसका मतलब n आपकी स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो अब बताओ ये कहाँ से आती है, आयोटा की पावर 4। अब यहाँ कंपेयर करा देंगे तो n बराबर आपका हो जाएगा 4। यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा, ए ऑप्शन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन समझिएगा, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स n फॉर विच 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n स्क्वायर बराबर 1 लिखा है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा, इसको यहां कराते हैं। इसका मान अभी क्या बताया है बेटा, इसका मान मैंने बताया है आयोटा, उसकी पावर लगा है n स्क्वायर और बराबर 1, ठीक है। तो देखो आयोटा की पावर n स्क्वायर और बराबर 1 लाना है, ठीक है, n की मिनिमम पावर रखनी है, तो इसका मतलब आयोटा की पावर 4 कर दें, कंपेयर करा देंगे तो n स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, n स्क्वायर बराबर 4 हो गया। तो बताओ यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा बेटा, n बराबर तुम्हारा हो जाएगा 2, ठीक है बेटा, यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा, ए ऑप्शन हो गया, ठीक है बेटा। अब हम आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारा लिखा है 1 प्लस आयोटा की पावर 2n और 1 माइनस की आयोटा की पावर 2n एज, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है 1 प्लस की आयोटा उसकी पावर 2n, और हम अपॉन में लिख लें बेटा 1 माइनस के क्या लिख लें, आयोटा की पावर 2n, और बराबर कर दें क्या है बेटा 1। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब दोनों की पावर 2n लिखा है, इसका मतलब 1 प्लस आयोटा की पावर बेटा कर देंगे 1 माइनस आयोटा की पूरे की पावर 2n कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 1 को बेटा हम स्मॉलेस्ट रूप में क्या लिख सकते हैं, अब आपको यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, आयोटा की पावर 4। अभी बताया है इसका मान क्या बताया था, आयोटा, तो आयोटा की पावर 2n बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4। तो अब बताओ 2n बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कंपेयर करा देंगे 4 हो जाएगा। 4 जैसे ही हुआ तो n बराबर यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, 2 निकल आएगा, यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। कौन सा हुआ, जैसे ही आपका 2 हो गया, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस नीचे वाले कर रहे हैं बेटा, ये आपने नोट कर लिए होंगे, ठीक है, आप वो क्वेश्चंस नोट कर लेना। यहाँ क्या लिखा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब, आप इस फॉर्मूला को भी नोट कर लेना, आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान दिला देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था बेटा, a क्यूब और प्लस का b क्यूब और प्लस का 3ab a प्लस का b, ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा a प्लस बी का होल क्यूब का, ठीक है। अब हम इसी फॉर्मूला को यहाँ लगा देता हूँ, यानी कि क्या करेंगे बेटा, a क्यूब, तो इसका मतलब यहाँ क्या करेंगे 2 का क्यूब और प्लस के आयोटा की पावर क्या करेंगे क्यूब, a क्यूब प्लस का, फिर 3ab, a की जगह 2 है और b की जगह आयोटा है, और क्या कर देंगे a प्लस b, 2 प्लस के आयोटा, ठीक है बेटा। तो अब बताओ यहाँ 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, आयोटा की पावर 3 का मान आयोटा हो जाएगा, और प्लस 3 2 6 आयोटा, 6 आयोटा का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 12, 6 2 12 हो जाएगा 12 आयोटा, और 6 आयोटा का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से क्या होगा बेटा 8 हो जाएगा, यहाँ से 8 और माइनस के यहाँ बेटा आयोटा लिख देता हूँ, अभी हम 12 आयोटा लिख देता हूँ। यहाँ बताओ ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है तो यहाँ -6 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा 2 प्लस के 6 क्या होता है 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ 12 और ये -1 लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस के 11 आयोटा, यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसमें हम बताओ, इसमें आयोटा की पावर 2 4 7 लिखा है, तो आप 2 डिजिट में जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, 2 डिजिट में आपने डिवाइड किया तो 4 बन जा 4, 3 बचेगा। आयोटा की पावर 3 का मान कितना होता है, अब आप डायरेक्ट इसका आंसर दे देंगे माइनस का आयोटा होता है, ठीक है बेटा। अब बताओ इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, यहाँ लिखा है आयोटा की पावर लिखा है माइनस के 63 लिखा है, तो बताओ इससे नीचे पावर ऊपर माइनस में होती तो नीचे आएगी, तो बेटा प्लस में आती है, या तो नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगी माइनस में, या नीचे माइनस में तो ऊपर जाएगी प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आयोटा की पावर 63 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या है 4 का मल्टीपल बनाएंगे, 4 का मल्टीपल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे,
यहाँ आयोटा का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ क्या बन जाएगा 64 में 4 का पूरा डिवाइड जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आयोटा का यहाँ मल्टीप्लाई किया, आयोटा का यहाँ करेंगे। अब बताओ यहाँ आयोटा लिख देंगे और यहाँ आयोटा की पावर 64। अब 64 में आप 4 का डिवाइड करेंगे, पूरा चला जाएगा। जिस पावर में हम 4 का डिवाइड करते हैं और 4 का डिवाइड करने से पूरा डिवाइड चला जाए, उसका मान बेटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका मतलब इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो आंसर तुम्हारा आ गया आयोटा, करेक्ट आंसर हो गया इसका आयोटा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा, ऑप्शन हुआ ए। अब इसका मान निकालते हैं। अब बताओ यहां से हम इसको अलग अलग करके निकालते हैं। अब इसको देखो, आयोटा की पावर 39 का मान क्या होता है, तो देखो आयोटा की पावर 4 का डिवाइड जैसे ही आप करेंगे 4 9 का कितना होता है 36, 3 बचेगा, 3 बचेगा। तो इसका मतलब आयोटा की पावर 3, इसका मान हो जाएगा बेटा माइनस के आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अब बताओ आयोटा यहाँ लिखा है 1 अपॉन आयोटा की पावर लिखा है 69। तो अब बताओ यहाँ 4 का हम टेबल बनाएंगे, 4 का टेबल बनाएंगे। तो बताओ 69 लिखा है, 4 का पहले डिवाइड लगाओ, 4 1 4, 2 बचेगा, 4 7 28, 1 बचेगा। इसका मतलब आपको कितने की कमी पड़ रही है, आयोटा की पावर 3 की कमी। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, आयोटा की पावर 3 करेंगे। अब बताओ ऊपर बन गया आयोटा की पावर 3 और नीचे बन गया आयोटा की पावर 72। मल्टीप्लाई में घाते क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। 4 का इसमें पूरा डिवाइड जा रहा है, तो इसका मतलब इसका मान हो गया बेटा 1 हो गया। आयोटा की पावर 3 का मान क्या हो गया, माइनस के आयोटा हो गया बेटा। ठीक है, अब बताओ ध्यान से, आयोटा की पावर 39 का मान कितना आया है, अब आप तुरंत बता देंगे, माइनस का आयोटा आया है, माइनस के आयोटा, और प्लस के इसका मान कितना आया है, इसका मान भी आया है क्या बेटा, माइनस के आयोटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के 2 आयोटा। अब ये क्वेश्चंस तुम्हारे सारे हो गए। अब अगले क्वेश्चंस हम नोट कर रहे हैं इस पे। देखिएगा बेटा, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। पहला क्वेश्चंस लिखा है आयोटा की पावर 101 क्या लिखा है, 109, 114 क्या लिखा है, 119 लिखा है, 124 लिखा है। इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप फटाफट इससे करिएगा। तो हम पहला क्वेश्चंस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चंस देखिएगा बेटा ध्यान से। आप बताओ इसमें देखो आयोटा की पावर बेटा 109 कॉमन ले रहे हैं हम, हर जगह मिल रहा है। तो 1 बचेगा पहले, यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ 5 बच जाएगा। क्या बचेगा, आयोटा की पावर 5। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, आयोटा की पावर आपका बच जाएगा बेटा 10। यहाँ क्या बचेगा, आयोटा की पावर बेटा 15 बचेगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बताओ आयोटा की पावर 109 और 1 और प्लस आयोटा की पावर 5 का मान क्या हो जाएगा, 4 का डिवाइड लगाओ 5 में, 1 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या बेटा बचेगा, आयोटा बचेगा। अब बताओ आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 10 में आप जैसे ही 4 का डिवाइड लगाएंगे तो 2 बचेगा। तो इसका मतलब आयोटा की पावर 2, उसका मान क्या होता है, उसका मान 1 होता है बेटा, तो -1 हो जाएगा। अब देखो आयोटा की पावर 15 लिखा है, 4 का आप जैसे डिवाइड लगाएंगे, 4 का आप डिवाइड लगाएंगे क्या हो जाएगा, 4 3 12, क्या बचेगा 3 बचेगा। आयोटा की पावर 3, इसका मान क्या बताया था हमने, माइनस की आयोटा बताया था। तो बताओ इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 0। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा लिखा है 6 आयोटा की पावर 54 लिखा हो, प्लस के 5 आयोटा की पावर 37 लिखा हुआ, -2 आयोटा की पावर 11 लिखा है और प्लस 6 आयोटा की पावर 68 लिखा है। अब बताओ इस क्वेश्चन को। अब आप जैसे इसमें आयोटा की पावर 54 का मान निकालेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का आप डिवाइड करेंगे, 4 1 4 कितना बचेगा, 1 14 हो जाएगा। क्या 4 3 12, 2 बचेगा। इसका मतलब आयोटा की पावर 2 बचेगा। आयोटा की पावर 2 का मान क्या होता है बेटा, आयोटा की पावर 2 का मान क्या होता है, -1 होता है। ध्यान से समझते जाना, नहीं उड़ जाएगा। 5 आयोटा की पावर 37 लिखा है, तो अब बताओ 5 आयोटा की पावर 37 लिखा है, तो 37 में 4 का डिवाइड करेंगे आप, 4 का जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 4 9 36, 1 बचेगा। तो इसका मतलब क्या बचेगा, प्लस 5 आयोटा की पावर 1 बचेगा। ठीक है बेटा, अब बताओ माइनस के, अब आयोटा की पावर 11, आयोटा की पावर 11 का मतलब क्या है, 4 का डिवाइड करेंगे, 4 क्या हो जाएगा, 4 2 8, 3 बचेगा। आयोटा की पावर 3 का मान क्या होता है, माइनस का आयोटा होता है। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, माइनस के आयोटा कर देंगे इसका मान। ठीक है, माइनस आयोटा, और प्लस के 6 आयोटा की पावर 68 का मान क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 68 का मान 4 का जैसे ही डिवाइड लगाएंगे, 4 1 4, 4 का मतलब पूरा चला जाएगा। इसका मतलब आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ प्लस के 5 आयोटा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के माइनस प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा 6, इससे ये कट जाएगा, यहाँ से बताओ 5 2 कितना हो जाएगा, 7 आयोटा का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा, बी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ इसको, इसमें देखिएगा ध्यान से, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन से लिखा है 1 प्लस आयोटा की पावर क्या है, 4n की पावर 5 लिखा, अपॉन लिखा है 1 माइनस के आयोटा की पावर क्या लिखा है, 4n प्लस का 3 लिखा। अब बताओ इसमें देखो ध्यान से, आप क्या करेंगे, इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं इसे 1 प्लस आयोटा की पावर
4n प्लस का 3 लिख दें और अपॉन लिख दें 1 माइनस आयोटा की पावर 4n प्लस 3 लिख दें। अब आप ये कहेंगे 2 पावर कहाँ गई, 2 मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, तो इसका मतलब यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस आयोटा की पावर 2 लिख देता हूँ। भाई बेस तो वही रहेगा, ऐड करेंगे तो वही बन जाएगा, बेस वही रहेगा, हमने वो लिख दिया है। अब बताओ इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा अपॉन लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस आयोटा की पावर क्या लिख सकते हैं बेटा 4n प्लस का 3 लिख सकते हैं, और यहाँ क्या है 1 प्लस आयोटा की पावर 2। अब बताओ इसका मान अभी पढ़ के आए क्या होता है, आयोटा होता है, तो आयोटा की पावर 4n प्लस का 3 है, 3 मतलब रिमाइंडर है, तो इसका मतलब यहाँ इसका मान आयोटा है, तो आयोटा की पावर ये 3 बचेगा, यहाँ इसको खोल दो बेटा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के क्या हो जाएगा बेटा 2 आयोटा हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से आप क्या निकाल पाएंगे, आयोटा क्यू का मान क्या होता है माइनस के आयोटा होता है। अब बताओ जैसे ऐसे कर लो, ध्यान से ऊपर लिखता हूँ बेटा, यहाँ समझाता हूँ बेटा, यहाँ समझाते हैं बेटा, यहाँ इसको समझाते हैं। बताओ यहाँ क्या करेंगे, आयोटा की पावर 3 आ जाएगा, आयोटा की पावर 3 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे बेटा, जैसे ही आप इसका क्यू बोलेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा, आयोटा क्यू का मान माइनस की आयोटा हो जाएगा। अब बताओ इसका मान 1 और इसका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 आयोटा हो जाएगा। बताओ इससे ये कट जाएगा, अब इससे ये जैसे ही कटा, अब बताओ यहाँ क्या बचा 0 हो गया, इसका मतलब माइनस आयोटा का इससे मल्टीप्लाई जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब -2 आयोटा स्क्वायर का मान -1, इसका मतलब आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं माइनस के रूट -1 उसके पूरे की पावर क्या है 4n प्लस 3 लिखा है, इसका मतलब इसे बताओ आप क्या लिख सकते हैं माइनस के, इसे आयोटा लिख सकते हैं, तो आयोटा की पावर क्या है 4n और प्लस का 3 लिखा है। तो अब बताओ माइनस की पावर ये लिखा है, तो अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, अब आप क्या करेंगे, इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर आप यही तो दे सकते हैं माइनस आयोटा की पावर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा की पावर क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। अब आपने भाई एक बात बताओ ध्यान से कैसे करते हैं, आपने क्या दिया माइनस आयोटा की पावर क्या है, ऐसे अलग अलग तोड़ के समझाते बेटा, ठीक है अलग अलग तोड़ के समझाते हैं इस चीजों को। बताओ ध्यान से, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर 4n लिख दो और इनटू आयोटा की पावर माइनस आयोटा की पावर 3 लिख दो। बताओ लिख सकते हैं। अब माइनस आयोटा की पावर सम संख्या लगी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। माइनस 1 पे पावर सम संख्या लगाओगे आप, इवन नंबर लगाओगे, इसका मान क्या होता है प्लस बनाता है, और आयोटा की पावर 4n इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसका मान निकालेंगे क्या, माइनस आयोटा की पावर 3 का मान क्या हो जाएगा, माइनस ये 3 पावर है तो माइनस आके आ जाएगा, और आयोटा की पावर 3 हो जाएगा। आयोटा की पावर 3 का मान कितना होता है माइनस आयोटा, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आयोटा। कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा, सी ऑप्शन हो गया। अब बताओ इसमें, ठीक है इसमें बताओ, इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम, ये क्वेश्चन तुम्हारा लिखा है, क्या लिखा है बेटा, ये तुम्हारा लिखा है बेटा 1 अपॉन आयोटा, और लिखा है -1 अपॉन आयोटा स्क्वायर लिखा है, और प्लस 1 अपॉन आयोटा क्यू लिखा है, और प्लस -1 अपॉन आयोटा की पावर 4 लिखा है। यहाँ क्या करें, आयोटा की पावर 4 बना रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी क्या कर दें आयोटा की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ आयोटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी आयोटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ आयोटा का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी आयोटा का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ तो 1 हो जाएगा। तो बताओ इसका मान क्या होगा, 1 हो गया, आयोटा की पावर क्यू का मान क्या हो जाएगा माइनस के आयोटा हो जाएगा। अब बताओ इसका मान क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये माइनस पहले से है तो +1 हो जाएगा। अब बताओ इसका मान 1 हो जाएगा, और ये क्या है ये आयोटा लिखा है। अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, ये आयोटा की पावर 4 का मान 1 हो जाएगा, इसका मान माइनस ये 1 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब इससे समझिएगा, यहाँ बताओ आयोटा की पावर 107 कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस के यहाँ क्या बचेगा आयोटा की पावर बेटा 5 बचेगा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा आयोटा की पावर 10 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा आयोटा की पावर 15 बच जाएगा बेटा, ठीक है। अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 107 है, और 1 प्लस के आयोटा की पावर 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 बचेगा तो आयोटा हो जाएगा। यहाँ 4 का डिवाइड जैसे लगाएंगे क्या बचेगा 2 बचेगा, आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा -1, आयोटा की पावर 15 लिखा है, इसका मतलब 4 का डिवाइड जैसे आप करेंगे तो बताओ यहाँ क्या बनेगा, 4 का आपने जैसे डिवाइड किया 3 बनेगा, 4 3 12 तो क्या 3 बचेगा, तो इसका मतलब आयोटा की पावर 3 का मान माइनस के आयोटा, इससे ये कट जाएगा, इससे इसका आंसर 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं मुझसे, ठीक है बेटा। तो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्या है इसमें देखो बेटा डिफरेंस कितने का है, तो अब आप कहेंगे 10 का, यहाँ कितने का डिफरेंस 10 का है। तो अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा बेटा, यहाँ बताओ इसमें आयोटा की पावर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आयोटा की पावर 10 कॉमन ले लेंगे, तो बताओ वहाँ क्या बचेगा आयोटा की पावर 528 बचेगा, और प्लस आयोटा की पावर 580 बचेगा, और प्लस क्या बचेगा बेटा आयोटा की पावर 57 क्या बचेगा बेटा, यहाँ जैसे ही आप लेंगे तो यहाँ बचेगा 78 बचेगा, 78 के बाद यहाँ क्या बचेगा आयोटा की पावर बेटा 5 बोलो 76 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा आयोटा की पावर बेटा कितना बचेगा 10 कॉमन ले लिए 574 बचेगा, और अपॉन नीचे क्या है आयोटा की पावर 582 लिखा है, और प्लस से क्या लिखा है आयोटा की पावर 528, और प्लस से क्या लिखा है आयोटा की पावर 580 लिखा है, प्लस आयोटा की पावर 578 लिखा है,
और प्लस आयोटा की पावर 576 लिखा है, प्लस आयोटा की पावर 574 लिखा है, -1 लिखा है। तो अब बताओ बेटा इससे पूरे से बेटा ये कट रहा है, आयोटा की पावर 10 का मान क्या हो जाएगा, तो आयोटा की पावर 10 का मान हो जाएगा, तो 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 2 जाए 8, 2 बचेगा, तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, और ये -1 पहले से है, तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा -2, करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझेंगे फिर उसके बाद इसे कर लेंगे। चलो इसी को पहले समझते हैं। तो अब बताओ इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ लिखा है आयोटा की पावर 19, इससे बताओ इसे क्या लिख लेंगे, 1 आयोटा की पावर बोलो 25 और पूरे की पावर लिख दें आप 2। अब बताओ आयोटा की पावर 19 का मान क्या हो जाएगा, तो 4 का डिवाइड करेंगे, 4 4 16, तो बचेगा 3। आयोटा की पावर 3 का मान क्या होता है, माइनस की आयोटा होता है बेटा, क्या होता है, माइनस की आयोटा। अब आयोटा की पावर लिखा है 1/25, तो इसका मतलब आप इसका अलग मान निकाल लेंगे, 1 आयोटा की पावर 25, इसमें आप क्या करें 4 का डिवाइड करें, तो देखो 1 बचेगा, इसका मतलब 3 की जरूरत है तुम्हें, आयोटा की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहे, 3 का यहाँ डिवाइड कर दे रहे, तो आंसर इसका मान हो जाएगा 28, क्योंकि आयोटा की पावर 28 तो क्या 4 का डिविजिबल है, तो इसका मतलब उसका मान 1 हो जाएगा, आयोटा की पावर 3 का मान माइनस आयोटा, इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, और पूरे की पावर कितनी है 2, तो बताओ माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, -2 आयोटा, और स्क्वायर लग जाएगा। अब बताओ माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बताओ माइनस आयोटा का जैसे ही स्क्वायर करेंगे इसका मतलब क्या है, -2 आयोटा लिख देंगे, इनटू क्या कर देंगे -2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -4 आ जाएगा, करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा, ऑप्शन हुआ डी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अब इससे समझो इस क्वेश्चन में देखो आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1, आयोटा 4 का मान क्या हो जाएगा 1, आयोटा इसका मान क्या हो जाएगा 6 की पावर, आयोटा की पावर 6 लिखा, 4 का डिवाइड लगाएंगे बेटा 2 बचेगा, तो -1 हो जाएगा, फिर आगे क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, फिर आगे ऐसे आता चले जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इसका मतलब 2 पेयर का जो सम है ना वो बेटा 0 हो रहा है, 2 पेयर का सम। अब बताओ यहाँ पर ये पेयर पूरे बन जाएंगे, देखो यहाँ विषम नंबर आ रहा है, 2n + 1 का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे 13 लिखा है तो उसमें 2 पेयर का सम यानी कि 12 तक तो क्या हो जाएगा 0, लास्ट में 1 बचेगा, जैसे 15 आएगा तो वहाँ 14 का सम क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब 1 बचेगा, तो यानी विषम संख्या में 1 बच रहा है, तो 1 बचने का मतलब क्या है, आपका एक पद बच जाएगा, कौन सा, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का मान तुम्हारा क्या होता है बेटा 1 होता है, माइनस का 1, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, -1, इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर आपको यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें बेटा। थैंक यू।